Hello dear children, here we start with the second part of chapter 2 of geography inside our earth. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने न्यू टर्म समझी थी और द थ्री मेन लेयर्स ऑफ द अर्थ दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, इनके तीनों के बारे में समझा था। अब हम देखेंगे रॉक्स। व्हाट आर बेसिकली रॉक्स? रॉक एक नेचुरल सब्सटेंस है जो अर्थ अपने आप बनाती है। आप और मैं जाके नहीं बनाती हैं, अर्थ नेचुरली ही अपने आप उसको बनाती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स का मिक्सचर है रॉक्स। ओके, मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड etc. are obtained from metallic ores, while substances like mica, carbon, sulfur etc. are obtained from non-metallic मिनरल्स। अब ये वो मिनरल्स हैं जो हमें मेटालिक ओर्स से मिलते हैं और नॉन मेटालिक ओर्स से मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, जिस तरीके से वो बने हुए हैं, रॉक्स जिस तरीके से बने हुए हैं, उन बेसिस पे हम उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तीन पार्ट्स में डालते हैं, सेट करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, व्हाट आर इग्नियस रॉक्स? अब इग्नियस रॉक्स क्या हैं? इग्नियस रॉक्स प्राइमरी रॉक्स हैं। कैसे बनते हैं? दे आर मेड फ्रॉम द लावा। वॉल्केनो से जो लावा निकलता है और वो जब ठंडा होता है, दे आर मेड फ्रॉम दोज रॉक्स। अब इन रॉक्स को क्या कहा जाता है? इन रॉक्स को एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स भी कहा जाता है। जो प्राइमरी रॉक्स थे वो वॉल्केनो से, जो प्राइमरी रॉक्स थे वो फर्स्ट रॉक्स हैं अर्थ पे। क्लियर? अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा बनने वाले रॉक्स कौन से हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं। और वो कौन हुए? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हुए जो मोल्टन लावा से बनकर, जो मोल्टन लावा से ठंडे होकर जो रॉक्स बनते हैं। और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? बसाल्ट एंड राइलोलाइट। क्लियर? बसाल्ट एंड राइलोलाइट। नेक्स्ट आता है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का हम बेसिक वर्ड देखेंगे, दैट इज़ फ्रॉम सेडिमेंट। सेडिमेंट्स मतलब छोटे छोटे रॉक्स। बहुत सारे छोटे छोटे रॉक्स एक के ऊपर एक इकट्ठे होते जाते हैं, तो वो मिला के एक बड़ा सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि रॉक्स का पूरा प्रोसेस कोई एक दिन का नहीं होता। दे आर ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, तब जाके ये इतने बड़े बड़े पहाड़ बनते हैं। लेयर्स पे लेयर्स आती जाती हैं। अब इस सेडिमेंट्री रॉक की पिक्चर में हम देख सकते हैं, हमें दिख रहा है कि कैसे एक के ऊपर हमें लेयर दिखाई दे रही हैं। ओके, इन लेयर्स में ज़रूरी नहीं है सिर्फ रॉक्स हो, कई बार फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉसिल्स मतलब डेड एनिमल्स के रूप में भी जो इसमें दब जाती हैं, वो भी इसी में ही रह जाते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? सैंडस्टोन, शेल एंड ग्रेवल। थर्ड इज मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक मतलब, मेटामॉर्फिक वो रॉक्स हैं जो अर्थ के अंदर होते हैं, लेकिन बहुत प्रेशर, बहुत हीट, बहुत जब इनको प्रेशर पड़ता है तो ये अपना फॉर्म चेंज कर देते हैं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, आफ्टर बीइंग फॉर्म्ड इन सच अ डेप्थ, इतनी नीचे जब वो दब जाते हैं, जब उन पे इतना फोर्स पड़ता है सॉरी दे चेंज देयर फॉर्मेशन, वो अपना फॉर्मेशन चेंज कर देते हैं। मेटामॉर्फाइज्ड रॉक्स आर मोस्टली ब्यूटिफुल। इसके कारण वो बहुत ब्यूटिफुल होते हैं, ब्राइट होते हैं और प्रेशियस होते हैं, बहुत कीमती भी होते हैं। ओके, अब इसके बाद आता है कि हम इन तीनों, जब हमने इन टाइप के रॉक्स को देख लिया तो हम रॉक साइकिल को समझें। रॉक साइकिल को समझने के लिए आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से रॉक का फॉर्मेशन होता है। इग्नियस रॉक है,
वो कैसे सेडिमेंट में चेंज होती है, सेडिमेंट कैसे इकट्ठे होकर सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं, सेडिमेंट्री कैसे मेटामॉर्फिक रॉक बनाते हैं, फिर कैसे मेटामॉर्फिक रॉक ऑन हीटिंग एंड मेल्टिंग वापस मैग्मा बनाते हैं, फिर मैग्मा ठंडा होता है, फिर वो इग्नियस रॉक क्रिएट करता है, फिर इग्नियस रॉक इरोजन और वेदरिंग के कारण फिर सेडिमेंट्स में चेंज हो जाता है, फिर सेडिमेंट्स इकट्ठे होके फिर सेडिमेंट्री रॉक बना देते हैं। ये पूरा एक साइकिल, पूरा एक रॉक साइकिल हीटिंग और कूलिंग में एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज चलता जाता है। क्लियर? इस रॉक साइकिल को हम अच्छे से ध्यान से क्लियरली समझेंगे। ओके, सेडिमेंटेशन, मेटामॉर्फोसिस, मैग्नेटिज्म, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट। अब ये क्या चीज़ हो रही है, ये हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। जैसे हमने लाइफ साइकिल किया हुआ है ऐसे ही रॉक साइकिल होता है। हेयर वी कंप्लीट विथ चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी। लास्ट में है समरी ऑफ द लेसन। समरी ऑफ द लेसन में आप सिर्फ पूरे चैप्टर का जिस्ट समझेंगे, जिसमें इंटीरियर लेयर्स हैं तीनों लेयर्स कैसे सॉलिड होती हैं, लिक्विड होती हैं, इसके बारे में बताया गया है। मिनरल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। 3 टाइप्स के रॉक्स बताए गए हैं और रॉक साइकिल को एक लाइन में एक्सप्लेन किया गया है। क्या? रॉक्स गेट कन्वर्टेड इनटू वन टाइप इनटू अनदर। हीट और कूलिंग में कैसे फॉर्मेशन होता है, ये वापस से रॉक साइकिल को एक लाइन में कंप्लीट किया गया। हेयर वी कंप्लीट विथ चैप्टर 2। 2 पार्ट्स में हमने चैप्टर समझा है, बहुत इजी वे में समझा है। अच्छे से वीडियो देखेंगे, चैप्टर को रीड करेंगे। वी आर गोइंग टू डू द वर्क इन आवर बुक्स एंड इन कॉपीज। ओके, गुड डे, टेक केयर।